हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद पांडे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं हमेशा अच्छे रहें। सॉरी वीडियो लेट आने के लिए। एक वीडियो में हमने अपडेट किया था कि वीडियो क्यों लेट आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, किस लिए स्ट्राइक आ गया, यूट्यूब ने मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया। कोई नहीं, फिर से एक बार अपडेट कर देते हैं। मेरा नी एशियल ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसके चलते वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज अपनी इस वीडियो में झांसी और झांसी के किले का इतिहास बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिए। झांसी का किला उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में वगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में यह दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जोवेद ने बनवाया था। 15 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ राज्य किया। उसके बाद इस दुर्ग पर क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारूशंकर ने 1629 से 1630 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए, जिससे यह परिवर्धित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। 1836 में यह किला केंद्रीय संरक्षण में लिया गया। यह दुर्ग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई है। नगर की दीवार में 10 द्वार थे। इसके अलावा 4 खिड़कियां थीं। दुर्ग के भीतर बरादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा स्थल, शिव मंदिर और गणेश मंदिर, जो मराठा स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण है। उद्यान स्थल, कड़क बिजली तोप पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। फांसी घर को राजा गंगाधर के समय प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग रानी ने बंद करवा दिया था। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज स्थल है, जहां आज तिरंगा लहरता रहा है। किले से शहर का भव्य नज़ारा दिखाई देता है। यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और देखने के लिए पर्यटकों को टिकट लेना होता है। वर्ष पर्यंत देखने जा सकते हैं। यहाँ सड़क तथा रेल मार्ग दोनों से ही पहुँचा जा सकता है। झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में झांसी छेदी राष्ट्र जेजक, भुकिट, झझोती और बुंदेलखंड क्षेत्र में से एक था।
झांसी चंदेल राजाओं का गढ़ था। बलवंत नगर इस स्थान का नाम था। लेकिन 11वीं सदी में झांसी का महत्व कम हो गया। 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासनकाल में फिर से झांसी की शोहरत बढ़ी। राजा वीर सिंह देव के मुगल सम्राट जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। सन 1613 में राजा वीर सिंह देव ने झांसी का किला निर्माण किया। सन 1627 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह ने सिंहासन संभाला। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक अच्छे प्रशासक और एक बहादुर योद्धा थे। सन 1729 में मोहम्मद खान बंगाश ने छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मुगल सेना को हराया। आभार के रूप में महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य का हिस्सा मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट को पेश किया व झांसी को इस भाग में शामिल किया गया। सन 1742 में नरोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 15 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल झांसी किले का प्रसार किया जो कि रणनीतिक महत्व का था, बल्कि कुछ अन्य भवनों का भी निर्माण किया। किले का विस्तारित हिस्सा शंकरगढ़ कहलाता है। सन 1779 में नरेश शंकर को पेशवा ने वापस बुला लिया। उसके बाद माधव गोविंद काकरदी और फिर बाबूलाल कन्हई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। सन 1766 में विश्वासराव लक्ष्मण को झांसी का सूबेदार बनाया गया। उनकी अवधि 1766 से 1769 तक रही। उसके बाद रघुनाथराव द्वितीय नेवलकर को झांसी के सूबेदार नियुक्त किया गया था। वह बहुत सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने राज्य के राजस्व में वृद्धि की। महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर उनके द्वारा बनाए गए थे। अपने निवास के लिए उन्होंने शहर में एक सुंदर इमारत रानी महल का निर्माण किया। सन 1796 में रघुनाथ राव ने अपने भाई शिवराज हरि के पक्ष में सूबेदारी को सौंप दिया। सन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। रामचंद्र राव की मृत्यु सन 1835 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव थर्ड उनके उत्तराधिकारी बने। सन 1838 में रघुनाथ राव थर्ड की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेज शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव थर्ड की अवधि के दौरान अकुशल प्रशासन के कारण झांसी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राजा गंगाधर राव एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। वह बहुत उदार,
और सहानुभूतिपूर्ण थे। उन्होंने झांसी को बहुत अच्छा प्रशासन दिया। उनकी अवधि के दौरान झांसी की स्थानीय आबादी बहुत संतुष्ट थी। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की। विवाह के बाद मणिकर्णिका को नया नाम लक्ष्मीबाई दिया गया, जिसने सन 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने सन 1858 में भारतीय स्वतंत्रता के कारण अपना जीवन बलिदान किया। सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी शहर को जीवाजी राव सिंधिया को दिया। तब झांसी ग्वालियर राज्य का एक हिस्सा बन गया। सन 1886 में अंग्रेज़ों ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया। स्वतंत्र भारत में झांसी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। वर्तमान में झांसी डिविजनल कमिश्नर का मुख्य खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुगत बुंदेलों की विरुद्ध दावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेलो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजों भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती हैं, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को वही उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक के कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा। अपना